देखिए यहां पर सबसे पहले ये लिस्ट आपको दिख रही होगी, लॉ कोर्सेज आफ्टर 12th और लॉ कोर्सेज की ड्यूरेशन। ये सारे देखिए, ये सारे के सारे 12th के बाद अवेलेबल हैं। बीए एलएलबी आप कर सकते हैं जो कि 5 साल का होता है। बीए एलएलबी ऑनर्स भी होता है, दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। बीए एलएलबी थोड़ा सा इजी पड़ता है। बीए एलएलबी ऑनर्स में आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है एलएलबी के भी अंदर, कि आप एलएलबी भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, जैसे क्रिमिनल लॉयर है वो एक स्पेशलाइजेशन है, कॉर्पोरेट लॉ है एक स्पेशलाइजेशन है, वो आप चूज कर सके। तो अगर आप थोड़े से पढ़ने में रुचि रखने वाले, इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे हैं, ऑनर्स आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, राइट। देखिए आपके पास बीबीए एलएलबी का भी एक ऑप्शन है, इफ इन केस आपको मैनेजमेंट फील्ड अट्रैक्ट कर रही है और लॉ फील्ड भी अट्रैक्ट करती है, तो एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बनता है बीबीए एलएलबी। 5 साल का ये प्रोग्राम है। अच्छा, बीबीए एलएलबी अगेन ऑनर्स में होता है। बीकॉम एलएलबी प्लेन, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स भी होता है। तो अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं और कॉमर्स में ही आपको मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट्स में आप स्विच नहीं करना चाहते हैं, वैसे बीएलएलबी तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। बीबीएलएलबी तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। बीकॉम एलएलबी तीनों स्ट्रीम के तो नहीं, आर्ट्स वाले नहीं कर पाएंगे, साइंस और कॉमर्स वाले कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन क्या रहेगा, आप जिस फील्ड के हैं उससे रिलेवेंट ही स्पेशलाइजेशन चूज करें। मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो अलग बात है कि बीबीए आपने एलएलबी से अपना बीबीए एलएलबी आपने चूज करा है, नहीं तो आर्ट्स वाले बीए चूज करें, राइट। साइंस वाले बीबीए चूज कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम चूज करें या फिर बीबीए चूज करें, सिंपल हो रहा है। अच्छा, ये हमारा बीएसएल, हमारा बीएसएल एलएलबी भी आता है हमारा, या फिर हम इसको देखें तो देखिए बीएससी, ये थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूं आपके लिए, ये साइंस वालों के लिए। बीएससी क्या है हमारा, साइंस वालों के लिए भी। अच्छा, यहां पर बीएसडब्ल्यू भी है, सोशल वर्क से भी आप एलएलबी कर सकते हैं। कई जगह बीएसडब्ल्यू नाम से भी एक डिग्री होती है, आप उसके थ्रू भी एलएलबी कर सकते हैं। कई जगह बीएड एलएलबी का भी कॉन्सेप्ट है, राइट। तो पॉपुलर हमारे पास बीएससी है, बीटेक भी है हमारा। बीटेक की ड्यूरेशन 6 ईयर्स रहती है बच्चा, याद रखिएगा। बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी और हमारे पास है बीटेक एलएलबी। तो ऑप्शंस बहुत सारे। बीटेक एलएलबी बहुत कम बच्चे चूज करते हैं। कौन बच्चे चूज करेंगे अगर आप उनमें से हैं? इंजीनियरिंग में अपना कैरियर भी बनाना है और उसके बाद लॉ भी परस्यू करनी है। कई बच्चे होते हैं ना बीटेक के बाद 3 साल का एलएलबी करते हैं, तो इफ इन केस आपको पहले से ही क्लियर है भैया मैं बीटेक के बाद लॉ करूंगा ही करूंगा, बीटेक एलएलबी इज अ ब्रिलियंट चॉइस फॉर दैट कैंडिडेट। क्लियर हो पा रहा है? तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आपको परफेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आर्ट्स वाले हैं तो बिना सोचे समझे बीएलएलबी आप कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, बीकॉम एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी। बीएससी एलएलबी आपके लिए नहीं है, बीटेक एलएलबी आपके लिए नहीं है। साइंस वाले बच्चे हैं तो या तो इंजीनियरिंग, बीटेक एलएलबी या फिर बीएससी एलएलबी या फिर मैनेजमेंट में जाना है तो बीबीए एलएलबी। अब क्लियर हो गया? चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कुछ भी सिग्निफिकेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। 12th आपका क्लियर होना चाहिए एक सर्टेन परसेंटेज से, जो भी उस यूनिवर्सिटी में मांगी जाती है। और जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस मतलब होता है जहां पर प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होता है, और इंटीग्रेटेड एलएलबी कोशिश करिए कि आप अच्छे कॉलेजेस से करें, क्योंकि आप 12th के जस्ट बाद ही 5 साल के लिए किसी कॉलेज में टाइम बिताओगे तो 5 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो मेक श्योर करें आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने की एफर्ट करें। क्लैट एग्जामिनेशन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनर और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एंट्रेंस है, जो कि आपको आफ्टर 12th ही देना है, +2 के बाद ही या 12th के बाद ही आपको ये देना है। और एनएलयूज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन कराता है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, एनएलयूज में इंटीग्रेटेड एलएलबी ही कोर्सेज होते हैं, 3 साल के एलएलबी अभी तक कोर्सेज नहीं होते हैं। तो अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाना है, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, आईएम्स आपने मैनेजमेंट में नाम सुना होगा, वही नाम लॉ में एनएलयूज का है। तो एनएलयूज में जाने के लिए क्लैट एग्जामिनेशन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आपको क्रैक करना है। इसके बेसिस पर आपको इन प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं। इफ इन केस क्लैट क्रैक नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे कॉलेजेस इन सारे कोर्सेज में जो कि मैंने नाम लिया है, डायरेक्ट एडमिशन भी या खुद का एंट्रेंस के बेसिस भी आपको एडमिशन देते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने रखना है। क्लियर हो पा रहा है? और ज्यादा डिटेल जानने के लिए ना आप ई बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। मैंने इन दोनों के ऊपर ई बुक्स लिखी है, दोनों मतलब एलएलबी के ऊपर मैंने अलग लिखी है और क्लैट के लिए ऊपर अपडेटेड मैंने एक ई बुक लिखी है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ इन केस आप सीरियस हैं लॉ फील्ड में कैरियर बनाने के लिए, वो दोनों ही ई बुक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की होगी। इफ इन केस इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं है सिर्फ नॉलेज गेन करनी है, दिस वीडियो विल बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट। चलिए, सब्जेक्ट कवर इन लॉ आफ्टर 12th, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, सिविल लॉज है, टैक्स लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, लेबर लॉज है, एम्प्लॉयमेंट लॉज, रियल एस्टेट, कॉम्पिटिशंस, मीडिया, बैंकिंग, इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंट, फैमिली, लॉ ऑफ ट्रॉट, वुमेन एंड लॉ। सोसाइटी के जितने भी अहम पहलू हैं, जितने भी अहम पार्ट्स हैं, पार्सल्स हैं, पोर्शंस है, सेक्शंस हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर।
ये इंटीग्रेटेड एलएलबी की बात हो रही है, राइट, जो 5 साल का प्रोग्राम होता है, तो सब्जेक्ट भी ज्यादा मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स मिलता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लॉ मिलता है, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। अब यहाँ पर कई स्पेशलाइजेशन भी है। कई स्पेशलाइजेशन से मेरा मतलब है कि जब आप ऑनर से करते हैं तो वेरियस इनमें से ही स्पेशलाइजेशंस लेने का भी आपको मौका मिलता है, तो वो भी अच्छी चीज है क्योंकि आप डीप स्टडी कर सकते हैं उस रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन में। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 11th-12th में लॉ नहीं पढ़ी हुई है तो इन सब्जेक्ट के बारे में अभी आपको आइडिया नहीं होगा। वो जब एनरोलमेंट एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, लेक्चर्स वगैरह देखेंगे, तभी आपको आइडिया हो पाएगा। जिन बच्चों के पास लीगल स्टडीज है उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, या सीए फाउंडेशन में उन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ी है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं तो ये सारी चीजें आपके लिए नहीं रहेगी, राइट। अब देखिए, एंट्रेंस की बात करी थी मैंने, क्लैट के बारे में बताया था, उसके अलावा भी और एंट्रेंस है, जैसे कि नेशनल लेवल में क्लैट है, AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, राइट। AILET दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो AILET आपको देना पड़ेगा। LSAT होता है हमारा आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन LLB के लिए। क्लैट जैसे हमारा स्पेसिफिक है आफ्टर 12th ही एडमिशन के लिए, वैसे LSAT हमारा आफ्टर 12th भी और आफ्टर ग्रेजुएशन भी आपको LLB में एडमिशन देता है। तो ये 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे नेशनल लेवल के एंट्रेंस है। कई यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र के जितने भी अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं MSSET लॉ कंडक्ट करते हैं, DU LLB DU में एडमिशन के लिए, CULEE क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, UPS लॉ सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट LSAT होता है हमारा, BUP SET SLAT LFET, BHU में AILET IIT EEE। तो ये क्या है, इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक हैं, कॉलेज के अपने खुद के एंट्रेंस है। अगर आपका नेशनल लेवल के एंट्रेंस में नहीं हो रहा है तो आप ये कॉलेज के जो स्टेट के स्पेसिफिक हैं वो भी दे सकते हैं। कई स्टेट के स्पेसिफिक हैं, जैसे कर्नाटका का, हमारा TS तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इनमें आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। जो स्टेट लेवल एंट्रेंस होते हैं, अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक रिजर्व कैटेगरी रहती है। यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस में वो डिपेंड करता है कि नेशनल लेवल के हैं या फिर किसी एक स्टेट स्पेसिफिक हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं अच्छे लॉ कॉलेजेस से आफ्टर 12th अपना LLB करने के लिए। इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी आपको, राइट। तो आपके पास हर अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपको वेरियस फील्ड को एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करनी है, अपने लेवल पे एक्सप्लोर करनी है फील्ड और एफर्ट करनी है, नॉर्मल सी बात है। चलिए देखिए, कैरियर की बात करें तो आप आफ्टर 12th LLB कर या ग्रेजुएशन के बाद LLB कर क्रिमिनल लॉयर की प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। एज अ कॉर्पोरेट लॉयर आप वर्क कर सकते हैं, सिविल लिटिगेशन लॉयर, लीगल एनालिस्ट, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर होते हैं, लीगल जर्नलिस्ट होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, गवर्नमेंट लॉयर होते हैं, जज होते हैं, लीगल ट्रेनर होते हैं, बैरिस्टर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, सॉलिसिटर होता है, न्यूज रिपोर्टर होते हैं, जनरल राइटर होते हैं। तो बहुत सारी प्रोफाइल है, जॉब पोजीशंस है जिस पे आप वर्क कर सकते हो। सिर्फ जरूरी नहीं है सबको LLB करने के बाद कोर्ट में जाके केस ही लड़ना होता है। आप लॉ जो प्रोफेशन है उसको वेरियस प्रोफाइल के थ्रू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब कॉलेजेस की बात करूं तो ऑब्वियस सी चीज है, टॉप जो हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह करती है वो NLUs करती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। 12th के बाद क्लैट के थ्रू इनमें एडमिशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। देखिए, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर नंबर 1, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये 2020 की NERF की रैंकिंग है बच्चा, ठीक है। IIT खड़गपुर, जी हाँ, IIT से भी आप अपना LLB कर सकते हैं, ये बात बच्चों को नहीं पता। MBA भी IIT करवाती है, तो आपको उसमें भी नजर रखनी है। नेशनल यूनिवर्सिटी हमारी राजस्थान की, ठीक है, जोधपुर स्पेसिफिकली। वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिकल साइंसेज वेस्ट बंगाल की। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गुजरात। सिम्बोसिस लॉ स्कूल, ये हमारा प्राइवेट लॉ स्कूल्स आ गए। जामिया इस्लामिया मिलिया हमारा बहुत ही अच्छा दिल्ली में ये यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब की, ठीक है, ये भी NLUs में ही शामिल है। तो ये बेस्ट लॉ कॉलेजेस है इंडिया में जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। इफ इन केस इनमें एडमिशन नहीं भी हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है, बहुत ही ज्यादा आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। इफ इन केस इनमें नहीं भी हो पाता है तो 100+ और भी अच्छे कॉलेजेस हैं अदर देन NLUs वगैरह जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि अच्छी है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, तो हो गया सारा डाउट क्लियर।